ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या 77वीं कक्षा को पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको जहां तक पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था वारिणी वारीणी। ठीक है, यह सूत्र चल रहा था। वारी शब्द के रूप मैंने प्रथमा व्यक्ति के और द्वितीय व्यक्ति के बता दिए थे, दोनों में समान रूप बनते हैं। ठीक है, समान सूत्र लगते हैं। अब हम प्रथमा के बाद क्रम में संबोधन आता है, तो अब संबोधन द्वितीय का हमने बता दिया, संबोधन का आज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो अब संबोधन में इसके द्वितीय विभक्ति द्विवचन में और बहुवचन में तो समान बनता है, ऐसा ही बनता है। हे वारिणी हे वारिणी, ऐसा ही रूप बनता है, वहां कोई परेशानी नहीं, वही सूत्र लगे। संबोधन के एक वचन में इसके दो रूप बनते हैं। क्या बनते हैं? वारे और वारी, ऐसे बनते हैं दो। माने हे वारे हे वारी। दो रूप कैसे बन गए, इस बात को बताने के लिए यहाँ पर आचार्य वरदराज महाराज जी व्याख्यान कर रहे हैं। चलिएगा देखिएगा क्या था हमारे पास में। वारी शब्द है, ये वारी है, संबोधन का सु आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है? स्वमोर नपुंसकात, मैं नपुंसक लिंग से उत्तर सु और अम का लुक हो जाता है। यहां पर वास्तव में एंग अरस्वत संबुद्धे से भी सकालोप प्राप्त था। संबोधन के एक वचन का एंग हरस्वत संबुद्धे, परंतु पर सूत्र होने के कारण से क्या स्वमोर नपुंसकात जो सूत्र है, जो हमने ये पढ़ाया था आपको, ये क्या है? ये पर है, 7वें अध्याय के, ये है आपका प्रथम पाद का 23वां, और वो एंग रस्व समुद्दे वो 6ठे अध्याय का प्रथम पाद। तो परत्व के कारण से इस सूत्र से स्वमोर नपुंसकात से इसका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? लुक। अब लुक हो गया इसका, अब ये हट गया यहां से, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये वारी बन गया। अब कोई ये कहे कि यहां पर जो ये सु था ये हट गया, इसका क्या किया है? लुक किया है। लुक। कोई कहे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से इसको प्रत्यय लक्षण मान लें, इसको प्रत्यय लक्षण मान लें,
तो ह्रस्वस्य गुणः, माने ह्रस्व को संबुद्धि के परे रहते गुण हो जाता है। तो ये क्या है, संबुद्धि है, और ये ई क्या है, ह्रस्व है। तो ह्रस्वस्य गुणः, ये सूत्र आपको पढ़ा दिया है पहले। ह्रस्वस्य गुणः अर्थात ह्रस्वान्तस्य अंगस्य संबुद्धौ परतः गुणः भवति। तो यहाँ प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण से इसको आप मान लें तो गुण है, परंतु कहते हैं भाई यहाँ पर तो लुक हुआ है स्वमूल नपुंसकात् से। तो लुक होने के कारण से क्या है, ना लुमतांगस्य, क्या ना लुमतांगस्य, मैं लू का अर्थ होगा लुक श्लू लुप, कहकर के जिसका लोप किया है, जिसको हटाया है, उसको निमित्त मान करके अंग को, अंग का कोई कार्य नहीं हो सकता। ये जो कार्य है गुण, ये क्या है, अंग का कार्य है। क्या कार्य, अंग का कार्य है। तो कहते हैं कि यहां पर न लुमतांग से निषेध कर देगा, ये नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो केवल यही रूप बनेगा, वारी। वारे कैसे बनेगा, अब उसका समाधान कर रहे। कहते ना लुमता इत्यस्य अनित्यत्वात् पक्षे संबुद्धि निमित्तो गुणः। कहते हैं कि जो न लुमतांगस्य है, न लुमता का अर्थ न लुमतांगस्य सूत्र है, वहां पर जो महाभाष्यकार पतंजलि जी हैं, महाभाष्यकार पतंजलि महाराज, तो पतंजलि ने यहाँ पर ये बताया है, ये सिद्ध किया है कि महर्षि पाणिनि का ये वाला जो सूत्र है ये नित्य नहीं है, ये कभी होता है कभी नहीं होता है। इस सूत्र को अनित्य ठहराया है। अब अनित्य कैसे है, इसका आपको अभी कुछ भी नहीं करना, बस महर्षि पतंजलि की बात को ये ध्यान रखना है कि महर्षि पतंजलि ने अनेक तर्क दे करके इस सूत्र को न लुमतांगस्य को अनित्य ठहराया है। अर्थात ये हर जगह लगे ही ऐसा नहीं है, कहीं पर नहीं भी लगता है। तो कहते हैं कि यहां पर इस सूत्र के अनित्य होने के कारण से जब ये कार्य करेगा, निषेध करेगा, तब तो ये रूप बन जाएगा, माने प्रत्यय लक्षण नहीं हो सकता। और जब ये अनित्य माना जाएगा, अर्थात ये काम नहीं करेगा, लगेगा नहीं, तो अनित्यत्वात् पक्ष माने अनित्यत्व होने के कारण से पक्ष में समुद्धि निमित्तक गुण हो जाएगा। इसको प्रत्यालोप प्रत्यय लक्षण मान करके ह्रस्वस्य गुणा से इसको गुण हो जाएगा। बस इतना ही समझना है। तो दो रूप बन जाएंगे, वारे और वारी, ये दो रूप बन गए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। बस तो हे वारे हे वारी, ये अनित्यत्व पक्ष का हो गया, ये नित्य पक्ष का हो गया। यहाँ पर न लुमतांग से लग गया, यहाँ न लुमतांग से नहीं लगा, तो प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण लगा दिया और गुण कर दिया, ये हो गया। चलिएगा अब कहते हैं आगे, ये द्वितीय हो गया और ये संबोधन का भी हो गया, ठीक है। ये था, ठीक है। ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही है। तो अब प्रथमा हो गई, द्वितीय हो गई, संबोधन हो गया। अब आता है हमारा तृतीया का, ठीक है। अब तृतीया में हम क्या करेंगे,
ये वारी है और ये क्या हो गया, टा। टा, ठीक है। यहां पर ये आजादी विभक्ति है, मट्टा की तो संज्ञा हो जाएगी, आजादी हो गया। तो यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, एकोची विभक्तौ। एकोची विभक्तौ से क्या है, आजादी विभक्ति के पहले इसको नुमागम प्राप्त हो रहा है। और एक सूत्र प्राप्त हो रहा है आंगो नास्त्रियाम, ये पहले पढ़ा दिया था आपको, हरिणा, जैसे हरिणा क्या था, आंगो नास्त्रियाम। आंगो नास्त्रियाम ये कहता है कि इस टा को स्त्रीलिंग से छोड़ करके इसको टा को क्या हो जाता है, ना हो जाता है। माने एकारांत उकारांत शब्दों से उत्तर, ठीक है, जो इकारांत और उकारांत जो घी संज्ञक हैं, ये क्या है, वास्तव में घी संज्ञक है। यहां पर इसकी वारी शब्द की क्या है, शेषो घसखी से इसकी क्या है, घी संज्ञा है, घी संज्ञा है। तो यहां पर जो आंगो नास्त्रियाम ये सूत्र था आपका कि घी संज्ञक से उत्तर आंग को ना हो जाता है, ये घी संज्ञक है, इससे उत्तर आंग, आंग का अर्थ है टा, इस सूत्र से ना प्राप्त हो रहा है। अब कौन सा हो, एकोची विभक्तौ लगाए या आंगो नास्त्रियाम लगाए। तो जो एकोची विभक्तौ है वो सूत्र क्या है, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का है, और ये वाला सूत्र है 7वें अध्याय के तृतीय पाद का। बाद में कौन सा है, ये वाला। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम से पर वाला सूत्र यहां विरोध प्राप्त हो रहा है, कौन सा करे, तो पर वाला सूत्र यहां कार्य करेगा। पर वाला कौन सा, ये तो इसको ये कर देगा, ना कर दिया। अब ये कोची विभक्त प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि अब हलादी हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया फिर, इसको अटक उपंग नुम विवाह से अणत्व होकर के वारिणा। तो ये ध्यान रखेंगे, आंगो ना स्त्रियाम से यहां पर ना होगा परत्व से। बाकी वारिभ्याम वारी भी, ये हलादी विभक्ति के रहते कुछ भी नहीं करना पड़ता, हरि के समान ही सारे काम होते जाते हैं। तो भ्याम लग गया, भी लग गया, भ्याम लग गया, भ्या लग गया, ये सब लग जाएगा, ठीक है। अब चतुर्थी व्यक्ति एक वचन के पे आते हैं, ठीक है। अब यहां पर चतुर्थी व्यक्ति एक वचन पर आते हैं, यहां पर देख लेते हैं, चलिएगा। ये वारी और ये है नी की घी संज्ञा है, क्या है इसकी, घी संज्ञा। अब यहां पर कहते हैं कि घेर गिति गुणे प्राप्ति। अब यहां पर हमें समझना है, क्या समझना है, ये जो वारी शब्द है यहां पर क्या है, एक तो ये तो क्या बचेगा, इसका ए बचेगा, ये आजादी हो गया, क्या हो गया, आजादी। आजादी हो गया तो इसको नुम प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, नुम। और इसको घेर गिति से गुण प्राप्त हुआ, क्या, घेर गिति से इसको गुण प्राप्त हुआ। तो अब इसको गुण करें या हम इसको ये नुम करें, या दो, एक तो घेर गिति, ये घेर गिति से गुण प्राप्त हो रहा है, इसको प्रत्यय पर घी संज्ञक को, और इस सूत्र से नुम प्राप्त हो रहा है, कौन सा करें।
ये वाला सूत्र है बाद में, ये 7-3 का है, ये वाला 7-1 का है। तो जैसे हमने अभी परत्व से बाद वाला सूत्र किया था अंगुना स्त्रियां, वैसे यहां पर परत्व से क्या प्राप्त हो रहा है, गुण। गुण कर देंगे फिर रूप नहीं बनेगा हमारा, वारिणे ये नहीं बनेगा। तो यहां पर जो वार्तिक आपको पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि यहां पर घेर गति थी, गुण प्राप्त, गुणे प्राप्ते, गुण के प्राप्त होने पर वृद्धि औत्व त्रिजबद्ध भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रतिषेधेन। कहते हैं कि वृद्धि, औत्व, त्रिजबद्ध भाव और गुण जब ये प्राप्त हो रहे हों और कोई परत्व सूत्र से कोई दूसरा कार्य प्राप्त हो, माने ये वृद्धि आदि प्राप्त हो रहे हों, ठीक है, परत्व से विप्रतिषेधे, परत्व के नियम से यदि वृद्धि प्राप्त हो रही है, औत्व प्राप्त हो रहा है, त्रिजबद्ध भाव प्राप्त हो रहा है, गुण प्राप्त हो रहा है, तो इनकी अपेक्षा से पूर्व विप्रतिषेधन माने पूर्व में जो नुम का विधान है वो नुम करना चाहिए। परत्व यहां पर नहीं लगता है। वृद्धि प्राप्त है, नुम प्राप्त है, औत्व प्राप्त है, नुम प्राप्त है, त्रिजबद्ध भाव प्राप्त है, नुम प्राप्त है, गुण प्राप्त है, नुम प्राप्त है। तो परत्व से ये कार्य प्राप्त हो रहे हों तो कहते हैं यहां पर नुम के विषय में तो पूर्व विप्रतिषेध करना चाहिए, माने पहले वाला बलवान होता है, तो ये नुम वाला सूत्र बलवान होगा, तो गुण नहीं होगा यहां पर, विप्रतिषेध परम कार्य वाला गुण नहीं होगा। क्या होगा, यहां नुम होगा, मृत्युन्त्यात से नुम हो गया ये। अब ये घेरगति से गुण प्राप्त ही नहीं है क्योंकि इकारांत है ही नहीं, घी संज्ञक अंत वाला है ही नहीं, तो उणत्व करके वारिणे ये बन गया, ठीक है। नुम पूर्व विप्रतिषेध, पूर्व विप्रतिषेध माने विप्रतिषेध माने बलवान, पूर्व वाला बलवान होता है इन विषय में, तो ठीक है, ये हो गया। अब हर जगह ध्यान देंगे, वारिभ्याम वारिभ्य सरल है, पंचमी में वारिण, यहां पर भी यही घटित हो जाएगा पूरा, बिल्कुल यहां पर भी गुण प्राप्त होगा और नुम प्राप्त होगा, तो पूर्व विप्रतिषेध नुम करना है हमको। क्या करना है, नुम, तो नुम हो जाएगा तो वारिण बन जाएगा। षष्ठी में भी ऐसा ही बन जाएगा, पंचमी में आगे के समान है, सरल है, षष्ठी में भी यही बन जाएगा बिल्कुल। षष्ठी द्विवचन में तो कुछ प्राप्त ही नहीं है, केवल नुम हो जाएगा, तो ओस वारिणोह बन जाएगा अणत्व करके। यहां पर तो गुण नहीं प्राप्त है, ठीक है, यहां तो यही लग जाएगा सीधा। अब है हमारा षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन में क्या है, वारी और ये आम, ठीक है, ये आजादी विभक्ति है, नपुंसक लिंग इगंत है ये। तो यहां पर इस सूत्र से क्या प्राप्त हो रहा है, नुम, और हरस्व नद्यापो नुट, क्या, हरस्व नद्यापो नुट, हरस्व नद्यापो नुट से क्या प्राप्त होता है, नुट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो कहते हैं यहां पर हमने एक सूत्र बताया था आपको कि ये वाला सूत्र क्या बाद में है, हरस्व नद्यापो नुट, हरस्व नद्यापो नुट करने वाला सूत्र है पहले और ये है बाद में। तो विप्रतिषेध मानेंगे यहां पर तो ये नुम प्राप्त हो रहा है इसको, और नुम कर देंगे तो रूप नहीं बनेगा वारिणाम। तो इसके विषय में आपको ये बताया था वार्तिक हमने पहले कि नुम चिर त्रिजबद्ध भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन, कि नुम अथवा नुम हो गया और अच्छी अच के परे रहते
कोई कार्य हो गया और ये त्रिजबत भाव आदि, ठीक है, इनके परे रहते ये माने इनके विप्रतिषेध से प्राप्त होने पर जो नुट है वो नुट होता है। क्या होता है? नुट पहले होगा, माने अच्छी और र और त्रिजबत भाव इनसे इनकी अपेक्षा से परत्व होने पर भी इनके पूर्व में जो नुट है, नुट वाला बलवान होता है इनमें। तो यहाँ पर क्या है, ह्रस्व अध्यापो नुट पूर्व है तो भी वही बलवान माना जाएगा वार्तिक के योग, वार्तिक के द्वारा। तो यहाँ पर क्या नुट होगा, नुट किसको होगा, इसको होगा आदमी तो टकिता से नुट, ये तो नाम बन गया ये। अब नामी सूत्र से इसको दीर्घ हो गया, ध्यान दिए, नामी अणत्व हो गया तो वारी नाम बन गया। अब कोई कहे भाई नुम में भी तो ना होता है और इससे भी ना हो रहा है, पर यदि नुम का नुम करते हम तो वो नकार कहां चला जाता है, इसके साथ आ जाता है यहां पर। फिर जो नामी सूत्र था वो नहीं लग सकता था, तो नामी नहीं लगता तो ये ह्रस्व रहता वारिणाम, तो वो गलत था। इसलिए यहां पर वार्तिक की आवश्यकता पड़ी कि नोम चीरत र त्रिजबत भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन, ठीक है, नुट इसलिए करना पड़ा। तो ये वारिणाम बन गया आपका, ठीक है। ये वार्तिक कोई बताया है, नोमा चीरा या नोमा चीरा, नोमा और अच्छी और ये र आदि है वारिणाम। अब वारिणी, वारिणी में भी वही है, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, गी आ जाएगा और घेरगति की अपेक्षा से नुम होगा, ठीक है। हलादि हरिवत, हलादि विभक्तियों के परे रहते तो कैसा बन जाएगा, हरि के समान। तो ये आपके पूरे क्या हो गए, वारी शब्द के रूपों की सिद्धि हो गई, ठीक है। वारी शब्द के रूप में मुख्य रूप से ये और ये लगेगा, और ये वार्तिक आपको बता दिए, ठीक है। चलिएगा, तो अब फिर मैं एक बार दिखा देता हूं, आपको इससे बिल्कुल भी डाउट ना रहे, ठीक है। और तो हरिशु रहेगा, हरि के समान ही। तो वारि वारिणी वारिणी, वारि वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभि, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्या, वारिणा वारिभ्याम वारिभ्या, वारिणः वारिणो वारिणाम, वारिणी वारिणो वारिषु, हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारिणी, ठीक है। संबोधन में इसके दो बनते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी नपुंसक लिंग हो गए हम उनके दो बना सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्रम में आएगा, इकारांत चल रहे हैं तो इसी प्रकार से दूसरे भी इकारांत, परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं ह्रस्व इकारांत जिनके रूप इससे थोड़े से अलग चलते, वारी के समान। अभी इसमें मैं वारी के समान बहुत कम शब्द है वास्तव में, क्या है, वारी के समान और भी जो शब्द हैं वो काफी कम हैं, ठीक है। तो जो भी हमें ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग में मिलेंगे तो उनके रूप हमें ऐसे ही चला देने हैं। अब ह्रस्व इकारांत नपुंसकलिंग के कुछ गिने चुने शब्द हैं, उनके रूप अलग चलते हैं, वो भी बता रहे हैं, ठीक है। उसमें एक शब्द ये ले रहे हैं यहां पर, सबसे पहले दिखाएंगे, दधी शब्द ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, दधी। ये भी ह्रस्व इकारांत है। इसके कुछ रूप तो वारी के समान चलते हैं और कुछ अलग चलते हैं। देखिएगा, दाधी दाधिनी दाधीनी, दाधी दाधिनी दाधीनी, ये बिल्कुल वारी के समान ही बना लेने हैं, आप कुछ भी नहीं इसमें करना। अब थोड़ा अलग आ रहा है आगे, दधना दधिभ्याम दधिभी, ये बिल्कुल हरि के समान है ये वाले, ठीक है। यहां पर अंतर है, दधने दधना दधना दाधानी दधनी और दधनोह दधनोह दधनाम, बस
ये बिल्कुल वारी के समान है। हे दधे, हे दधी, हे दधिनी, हे दधीनी। कितने अंतर आ गया? एक तो ये आपके तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन, और षष्ठी सप्तमी द्विवचन, और षष्ठी बहुवचन। इतने रूप दधी वारी से दधी के अलग बन रहे हैं। ये कैसे बन रहे हैं बस यही जानना है, बाकी तो वारी के समान ही है। ठीक है, चलिएगा आ जाते हैं। हम इसको लेंगे सबसे पहले, दधना। हमारे पास दधी और ये टा, ठीक है, टा का इत संज्ञा बराबर आ। अब यहां पर क्या लग रहा था? इकोची विभक्त प्राप्त हो रहा था। तो कहते हैं यहां इकोची विभक्त नहीं लगता, कहते हैं 246 अस्थि दधि सक्षणामनंग उदात्त। इसका आप देख रहे होंगे, अस्थि शब्द है, दधि शब्द है, सख्ती और अक्षी ये शब्द हैं। 4 शब्द हैं। कितने? 4। इसका अर्थ करते हैं कि एशाम अनंग स्याद टादौ अच्छी। टादौ अच्छी का अर्थ हुआ टा तृतीय व्यक्ति का एक वचन का। तो ये टा से टा का जो आ बचता है आजादी हो जाता है, टा आजादी, माने शस नहीं आएगा इसमें। टा से लेकर के टा का आ बचता है, ङे का ए बचता है, ngस और ngसी का और गस का अस बचता है, आजादी हो गया। सप्तमी एक वचन में ई बचता है, और ओस वहां पर आजादी है, आम वहां आजादी है। तो टादौ अच्छी, टादौ माने टा से लेकर के सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत तक जो भी आजादी विभक्त आजादी है उसके अंदर प्रत्यय उनके परे रहते, इनको नुम नहीं होता है। क्या होता है? नुम नहीं होता है। क्या होता है? इसको अनंग होता है। और वो अनंग कैसा होता है? उदात्त होता है वास्तव में। ये स्वर भी यहां बताया नहीं है, उदात्त भी होता है, उसका उच्चारण उदात्त करना पड़ता है। अनंग का जो अन आ बचता है वो उदात्त होता है। तो अब क्या हुआ? ये अनंग हुआ, इससे अनंग गित है। गित कहां पर होगा? ई के स्थान में हो जाएगा। कहां होगा? ई के स्थान। तो क्या हो जाएगा? ये द, ये धा, और ई हट गया, ई के स्थान में अनंग आ गया। ठीक है, कीत संज्ञा अकीत संज्ञा अन बचा। अब ये पूरा हम लिखेंगे तो क्या बचा हमारा? ये ऐसा बच्चा द, ध, न और ये आ। ठीक है, अब यहां पर क्या है? यच्छी भम, यच्छी भम से भसंज्ञा है इसकी। यच्छी भम से भसंज्ञा, भसंज्ञा होने के कारण भस्य, भस्य के अधिकार में सूत्र है अल्लोपोनः। ठीक, अल्लोपोनः। चलिएगा ऊपर ले लेते हैं इसको थोड़ा। बस यही लग रहा है मुख्य रूप से। अल्लोपोना ये 6वें अध्याय के 4थे पाद का 134वां है। ये कहता है अंगावयवो सर्वनामस्था सर्वनामस्थान यजाति स्वादि परो यो अंतस्याकारस्य लोपः। अंगावयवः, अंग का अवयव, अंग संज्ञा होती है अस्मात् प्रत्यय विधिष्ठितादि प्रत्यय। तो अंग का अवयव कौन? यो अन, माने अंग का अवयव जो अन, अन। और वो कैसा होना चाहिए? कहते हैं असर्वनाम स्थान।
माने असर्वनाम स्थान प्रत्यय, और कहते हैं असर्वनाम स्थान और यकारादि, माने सर्वनाम स्थान भिन्न, यकारादि या अजादि प्रत्यय परे हो इससे आगे। क्या? अंग का अवयव जो अन और उससे बाद में क्या होना चाहिए? सर्वनाम स्थान से भिन्न यकारादि और अजादि स्वादि होना चाहिए। स्वादि माने सु से लेकर के। तो ये जो है हमारा यहां पर, ये देखिएगा द धन और ये आ, ये कैसा है? सर्वनाम स्थान भिन्न है, असर्वनाम स्थान है, और ये अजादि भी है और स्वादि भी है। तो स्वादि परख, ये बहुवचन समास है इसमें। सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि स्वादि परे है जिसके ऐसा अन, ये अर्थ लगेगा हिंदी में। ठीक है, तो अब ये जो ये पूरा अंग है, इसके पहले तो इसकी अंग संज्ञा है, अंग का अवयव ये अन है। तो इस अन का जो आकार है, अन में जो आ है उसका लोप हो जाता है। इसका क्या हो गया बोलो? लोप हो गया जी। तो क्या बन गया? दधना। अब कुछ भी नहीं करना आपको, इसी प्रकार से जो अजादी विभक्ति है वहां पे यही करते जाना है बस। ठीक है, अब आइएगा, चलिएगा उसी पर चलिएगा, ये देखिएगा, ये हो गया आपका। हलादी में कुछ भी नहीं करना। ऐसे ही यहां पर भी हो गया, ने का ए आ गया, वही लगेगा सारा। ददना ngसी का अस बच गया, यहां पर भी आजादी है। और यहां पर भी ददना, ये ngस का अस है। यहां पर ओस है, यहां पर भी अनंग होगा और अनंग के आकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, लोप हो गया। अब ऐसे ही यहां पर दधनाम, यहां पर भी क्या है? परत्व से अनंग होगा। यहां नुट नहीं होगा, अनंग होगा, क्योंकि अनंग के विषय में कुछ भी नहीं कहा। तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर भी लोप होकर दधनाम बन गया ये। ठीक है, अब है हमारा ये, यहां पर क्या होता है? यहां पर ये एक रूप में तो यहां दधनी गी का ई आ रहा है, तो लोप हो गया है, अन्न के आकार का लोप हो गया। एक बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है। क्या बनाया है सूत्र? देखिएगा, इसके आगे सूत्र है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया दधना, दधने, दधना, दधना, दधनोह, दधनो। आजादी के बता दिए सारे, और सब षष्ठी का भी बता दिया एक तरह से। ठीक है, षष्ठी का वहां रह गया है लिखने से। 248 विभाषा निश्यो हो 6-4-136। इसका अर्थ है अंगावयव सर्वनाम स्थान यदि स्वादि परो यो अंतस्यकारस्य लोपो वा स्यात् निश्योः परयोः। वही बिल्कुल अर्थ है। अंग का अवयव जो अन, और वो कैसा होना चाहिए? सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि आजादी स्वादि परक होना चाहिए। उससे बाद में सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि प्रत्यय हो या आजादी स्वादि होना चाहिए, यकारादि भी स्वादि होना चाहिए। तो उसके आकार का विकल्प से लोप होता है। कब? नी सप्तमी व्यक्ति एक वचन है शी, तो शी का तो यहां कोई प्रकरण नहीं है अभी। नी के परिरत विकल्प से, तो जब लोप हो गया तो क्या बन गया? दधनी, और जब नहीं हुआ तो क्या बना? दधनी। शेषम वारिवत, बाकी के वारी के समान। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ये छूट रहा है, ये भी आपको लिख लेना है। यहाँ दधनाम, यहाँ दधनाम भी आ जाएगा। ठीक है, दधनाम भी इसी का बनेगा, नहीं तो आपका दधनाम कैसे बन गया? इसी से बनता है। तो ये हो गया, शेष बारी के समान हो गए। इसी प्रकार कहते हैं कि एवं अस्थि शक्ति अक्षी, इनके भी रूप आपको इसी प्रकार से बना लेने हैं, दधी के समान। ठीक है, आजादी
मैं टादी आजादी, टा से लेकर के जो आजादी विभक्ति उनके पहले रहते, अनंग अन के आकार का लोप होता जाएगा और अनंग होगा, इनको नुम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये आप अपने आप बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, हाँ। अब सुधी सुधनी सुधीनी, हे सुधे हे सुधी, एक सुधी शब्द और दिया। ठीक है, कहते हैं सुधी, परंतु सुधी शब्द में कुछ विशेष भी होगा। सुधी शब्द भी नपुंसकलिंग में आएगा, तो इसके वारी के समान भी चलेंगे, वारी से थोड़ा अलग भी चलेंगे। तो इसके रूपों को हम अगली कक्षा में देखेंगे, क्योंकि आज की कक्षा का समय हो गया। तो सुधी शब्द के ये रूप है, कई दो दो रूप बन जाते हैं। ठीक है, सुधी सुधिनी सुधीनी, सुधी सुधिनी सुधीनी, सुधिया सुधिना सुधिभ्याम सुधिभि, सुधिये सुधिने सुधिभ्याम सुधिभ्या, सुधिया सुधिना सुधिभ्याम सुधिभ्या, सुधिया सुधिना सुधियो सुधिनो सुधियाम सुधीनाम, सुधी सुधिनी सुधियो सुधिनो सुधिषु, हे सुधे हे सुधी हे सुधिनी हे सुधी। एक रूप तो पूरा वारी के समान बन रहा है, और ये जो एक दूसरा रूप अलग बन रहा है, यहां पर कहां कहां बनना है बता देता हूं मैं। एक तो ये रूप अलग बन रहे हैं, ये दूसरा वाला आजादी प्रत्यय के परे रहते ही बन रहा, जान देंगे बस। तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और षष्ठी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन, षष्ठी बहुवचन, इनमें दो दो रूप बन रहे हैं। तो एक रूप तो वारी के समान ही है जो, और बाकी ये वाला रूप के लिए सूत्र लगता है, वो सूत्र अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।